हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का वी मैथ्स पर। अभी तक हम कंप्लीट 2 चैप्टर्स अपने कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने जो किया था बेटा वो रियल नंबर्स किया था। सेकंड चैप्टर हमने जो किया वो पॉलिनोमियल्स किया था। तो उसके हम 80 क्वेश्चंस कर चुके हैं, 4 वीडियोस हमारी कंप्लीट हो गई। तो अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं हमारा, जैसा कि केवी के सिलेबस में है हमारा, तो थर्ड चैप्टर जो हमारा रहेगा वो हमारा बेटा रहेगा लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो काफ़ी छोटा चैप्टर है, इसकी बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना के चलेंगे। ये जो वीडियो हमारी रहेगी इसमें हम कंसेप्ट करेंगे, जो जो एनसीईआरटी में हमारा कंप्लीट कंसेप्ट्स गिवन है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का। ठीक है, तो आज हम अपना शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर शुरू कहाँ से होता है? तो सबसे पहला जो पॉइंट दिया हुआ है सिलेबस में, लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, इंट्रोडक्शन टू द इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो देखो, आपने 1 इक्वेशन में वेरिएबल देखा होगा। अभी हमने पॉलिनोमियल्स का भी जब चैप्टर बेटा पढ़ा था तो उसमें हमने देखो क्या देखा था कि एक वेरिएबल में कोई भी इक्वेशन हो गया, कोई भी पॉलिनोमियल होगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस हो गया हमारा। तो 1 वेरिएबल की जब लीनियर वर्ड देखो यहाँ पे आया आपके सामने, क्या वर्ड आया आपके सामने? आपके सामने वर्ड आया बेटा सबसे पहले लीनियर। तो लीनियर हमने देखो पॉलिनोमियल के केस में भी पढ़ा था कि जिसकी डिग्री 1 होती है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो बेटा जब पॉलिनोमियल को हम इज इक्वल टू 0 डाल देते हैं, पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 डाल दो, इक्वल टू कुछ कांस्टेंट हम लोगों ने डाल दिया, तो उस केस में वो इक्वेशन बन जाता है। देखिए जैसे हमारा वहाँ पॉलिनोमियल क्या होता था, ए एक्स प्लस बी में होता था लीनियर पॉलिनोमियल कोई भी। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं इक्वल टू 0 लिख देता हूँ तो ये मेरी लीनियर इक्वेशन हो गई 1 वेरिएबल में। सर 1 वेरिएबल कैसे हुआ? देखो बेटा यहाँ पे x क्या है, एक आपका वेरिएबल है। ठीक है, तो सिर्फ एक वेरिएबल हुआ ना इस इक्वेशन में, तो इसलिए ये एक वेरिएबल की इक्वेशन होगी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन होगी 1 वेरिएबल। लीनियर क्यों आया? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। ठीक है, 1 वेरिएबल क्यों आया? इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है x। ठीक है, ये चीज़ हमें बताता है अभी तक। मान लो मैंने आपके सामने लिख दिया कि x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो आप कहोगे, मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा बताओ ये लीनियर इक्वेशन है? तो आप कहोगे जी सर ये लीनियर इक्वेशन है। बेटा क्यों लीनियर इक्वेशन है? तो आप कहोगे सर इसमें डिग्री 1 है, इस वजह से लीनियर इक्वेशन है। मैं आपके सामने अलग लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, क्या ये लीनियर इक्वेशन है बेटा? तो आप में से सब बच्चा अब ये बोल देगा नहीं सर ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। मैं फिर पूछूंगा कि ये लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं है? तो अब आप लोग बोलेंगे सर इसकी डिग्री 2 होगी। हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अब ये इक्वल टू 0 हो गया तो सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ना कि ये लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये मेरी बेटा लीनियर इक्वेशन नहीं हुई। फिर हम बात करते हैं, हमारा जो चैप्टर भी है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल्स में हमारा लीनियर इक्वेशन कैसे हो जाएगा बताइए? अब 2 वेरिएबल वाला जो हमारा होगा लीनियर इक्वेशन बेटा, वो उस केस में हो जाता है कि हमारे पास जैसे ये एक्स वेरिएबल है, तो उस केस में हमारे 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे निकल के। कितने वेरिएबल्स आ जाएंगे? 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे। जैसे कि मैं आपके सामने एक लिख देता हूँ कि सोचो मैंने आपको लिख दिया कि बताओ x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन होगी? तो देखो इसकी डिग्री, x की डिग्री कितनी है? 1, y की डिग्री 1, तो लीनियर तो होगी। क्यों होगी? क्योंकि सर डिग्री 1 है। ठीक है, अब इक्वेशन है, इक्वल टू समथिंग आ गया तो सर ये इक्वेशन भी होगी। ठीक है, अब ये कितने वेरिएबल है इसके अंदर? तो आप कहेंगे सर x एक वेरिएबल हो गया, दूसरा वेरिएबल हो गया मेरा y, तो मेरी ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो जो भी, अगर देखो यहाँ से हम क्या इसको डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, मैंने मान लो नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। यहाँ मैं आपसे बात करता हूँ कि मैं लिख रहा हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। मैंने आपके सामने लिख दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। तो ये लीनियर इक्वेशन है सर। क्यों है? डिग्री 1 है सर इसकी। वेरिएबल्स कितने हैं इसके अंदर? आप कहेंगे सर इसके अंदर 2 वेरिएबल हैं। एक वेरिएबल है सर इसका x, सेकंड वेरिएबल है इसका y। ठीक है, होप आपको इतना समझ आया होगा। अब जो ये वेरिएबल्स हैं इसमें हमारे पास क्या होते हैं, इसके कोई ना कोई एक सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पे कुछ ना कुछ एक x की वैल्यू रही होगी, एक y की वैल्यू रही होगी। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर मैं जनरलाइज्ड वे में लिख दूं तो मैं आपके सामने ये रख देता हूं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये बेटा जो हमारी होती है ना, ये जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की।
जनरल फॉर्म क्या होती है सर? जनरल फॉर्म बेटा कि जहाँ पे मतलब मान लो कि एक मैंने जनरलाइज करके लिख दिया, जनरल फॉर्म का मतलब होगा जितनी भी लीनियर इक्वेशन होंगी वो इसी फॉर्म की होंगी, इससे अलग फॉर्म नहीं बनेगी आपकी। देखो 2x + 3y = 8 इस फॉर्म में है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये 8 तो नहीं आता यहाँ पे सर। चलो आपने ये लिख दिया 2x है, यहाँ लिख दिया आपने 3y है, और यहाँ आपने 8 लिख दिया। ये तो सर पहली चीज़ तो ये ज़ीरो नहीं हुआ, दूसरी चीज़ c कहाँ चला गया। अब देखिए मैं अगर आपको कहूँ कि मैं अगर इस 8 को इधर उठा के ले आऊँ तो 2x + 3y - 8 = 0 हो गया। अब हो गई ये ax + by + c की फॉर्म में, जहाँ पे c की वैल्यू क्या है -8 है, b की वैल्यू क्या है 3 है, a की वैल्यू क्या है 2 है। अब यहाँ से आप एक चीज़ और समझना बेटा कि a का एक x का कोई कोफिशिएंट है सर, y का कोफिशिएंट है सर। x और y क्या हो गए? ये वेरिएबल्स हो गए सर, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में कब होगी? जब वेरिएबल के साथ जो उनके कोफिशिएंट है ना वो कुछ भी हो सकता है रियल नंबर, लेकिन एक यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी बेटा, मैं पेन चेंज करके बता देता हूँ। एक कंडीशन हमारी आती है where a is not equal to 0 and b is not equal to 0, a is not equal to 0 and b is not equal to 0। ऐसा क्यों सर? आपने तो बोला सारे रियल नंबर हैं तो हम जीरो क्यों नहीं लेंगे। अब देखिए बेटा अगर मैं उस कोफिशिएंट को जीरो कर दूं, मान लो मैंने a को जीरो कर दिया तो उस केस में मेरा x जीरो हो गया, तो मेरी इक्वेशन क्या बचेगी? y = 8 बचेगी। y = 8 क्या होगा? अब ये जो इक्वेशन बन गई ये 1 वेरिएबल में बन गई सर, अब ये 2 वेरिएबल की नहीं है। मैंने b को अगर जीरो मान लिया, मान लो मैंने 3 नहीं लिया होता, y का कोफिशिएंट जीरो मान लिया, तो मेरा निकल के आता 2x = 8। उस केस में ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन वेरिएबल मेरा 1 रह गया, ठीक है। तो होप आपको समझ आया होगा, ये इसकी जनरल फॉर्म है, ठीक है। जो जनरल फॉर्म होती है आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें देखो यही दिया हुआ है, फोकस ऑन लीनियर इक्वेशंस ऑफ द टाइप ax + by + c = 0। ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके ऊपर भी देखो कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 5x 10y = 35, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5x + 10y - 35 = 0। जनरल फॉर्म हो गई मेरी। x का कोफिशिएंट क्या है? 5 है सर, y का कोफिशिएंट क्या है? 10 है सर, और c क्या है हमारा कांस्टेंट जो है हमारा -35 है सर। जनरल फॉर्म आपकी आ गई यहाँ से, ठीक है। अब मैं आपसे यहाँ पे एक बात और करने जा रहा हूँ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ जनरल फॉर्म को? 2x + 0 × y + 2 = 0। ऐसा अगर मैंने लिख दिया, अब मैंने देखो 0 × y लिख दिया उसको साथ में, तो यहाँ पे अब y तो हट जाएगा। वैसे तो लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल में, लेकिन जब मैंने इसको डिफाइन भी कर दिया कि y मेरे पास वेरिएबल है लेकिन जो कोफिशिएंट है उसके साथ प्रोडक्ट होके वो 0 हो गया होगा। तो अगर मैं आपको देखो नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ, मैंने आपको बोला कि आप 2x = 8 को आप लिखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में। अभी तो ये 1 वेरिएबल में लिखा हुआ है, मैं आपको कह रहा हूँ 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिखो। तो बेटा आप लिखेंगे 2x + 0 × y - 8 = 0। ये जो है आपकी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग अपने चलते हैं। नेक्स्ट देखो हमारा क्या पॉइंट कहता है, एक्सप्लेन दैट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कि पहली चीज उसके सॉल्यूशन की बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है जस्टिफाई देयर बीइंग रिटन एज ऑर्डर्ड पेयर। सेकंड है ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहा है रियल नंबर्स के। प्लॉटिंग देम एंड शोइंग दैट दे लाई ऑन अ लाइन। देखिए यहाँ पे हम अपना कंसेप्ट सीखेंगे। पूरे चैप्टर में हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो यहीं से निकल के आता है। छोटा सा चैप्टर है, मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन जो हमारा मेन जो कंसेप्ट है इस चैप्टर का वो क्या कहता है। अब देखिए मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिख देता हूँ, 2x + 5y = 17। मैंने आपके सामने क्या लिखा? 2x + 5y = 17। आप इसको लिख लीजिए, 17 लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या और y की वैल्यू क्या होगी। मैं कह रहा हूँ कि मैं x की वैल्यू अगर बेटा 1 रख दूँ और y की वैल्यू मैं 3 रख दूँ, क्या ये मेरा सॉल्यूशन निकल के आएगा? देखो सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, आप सबसे पहले बेसिक चीज सीखिए। सॉल्यूशन क्या चीज होती है? किसी भी चीज का सॉल्यूशन, कोई भी इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन क्या मतलब होगा
कि जब उन वो वैल्यूज मैंने मान लिया इसका सॉल्यूशन है x इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 3, इसका मतलब जब इक्वेशन में मैं x की जगह 1 रख दूंगा, y की जगह 3 रख दूंगा, तो मेरा आंसर जो निकल के आएगा वो 17 आएगा, मतलब मेरी वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सॉल्यूशन का ये मतलब होता है, ठीक है। अब देखो आप पुट करके देखो, 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 17, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया आपका 2 निकल के आ गया, राइट हैंड साइड में आपका क्या निकल के आया 15 आ गया सर, इक्वल टू 17। अब आपका लेफ्ट हैंड साइड भी 17, ये भी 17, मतलब कि जो 1 और 3 है हमारा वो इसका एक सॉल्यूशन हो गया। जब हमारा जो सॉल्यूशन हम लोग बेटा निकाल लेते हैं, जब हमें x और y की वैल्यू निकल के आ गई, तो हम देखो उनको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में लिख देते हैं, ऐसे 2 ब्रैकेट लगाते हैं, पहले हम लिखते हैं x की वैल्यू, फिर लिखते हैं y की वैल्यू। इस ब्रैकेट में जब x, y लिख देते हैं, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। देखो यहाँ पेयर हो गया, x और y एक ऑर्डर में है तो ऑर्डर्ड पेयर हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन होगा क्या निकल के आया था हमारा 1 और 3। जब ऑर्डर्ड पेयर ऐसे लिख दिया 1, 3, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है, ठीक है। अब इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिख दूं y, x लगा के और 3, 1, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया ना। इसकी वैल्यू क्या आ गई, y की जगह 3, x की वैल्यू 1, ये तो हमारा आ गया ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं। तो ऐसे ही जितने हमारे सॉल्यूशंस होंगे उनको हम ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं। यहाँ देखिए ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स लिखा हुआ है। रियल नंबर्स क्यों लिखा हुआ है कि x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर आ सकती है मेरी, समझ जाओ। देखो मैंने आपके सामने, मान लो कि मैं नेक्स्ट पेज पे लिखने जा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, या फिर 2 लिख लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, मैंने आपके सामने लिख दिया। अब देखिएगा, मैं अगर x की वैल्यू को 4 मान लूं और y की वैल्यू को -2 मान लूं, तो क्या मेरा सॉल्यूशन निकल के आया? तो आप कहोगे जी सर, क्यों? 4 - 2 क्या होता है? 2 होता है। तो एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया 4, -2। अब मैं अगर x को 0 बोल दूं और y को 2 बोल दूं, तो क्या मेरा ये सॉल्यूशन है? देखो आप x की जगह 0 पुट करो, y की जगह आप 2 पुट करो, सॉल्यूशन बना? बिल्कुल बना सर। तो एक ऑर्डर पेयर मेरा बन गया 0, 2। अब देखिए मैं अगर x को 2 मान लूं और y को 0 मान लूं, तो क्या मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हुई? बिल्कुल हो रही है सर। तो मेरा 2, 0 आ गया। अब मैं अगर x को बेटा 6 मान लूं और y को -4 मान लूं, तो क्या 2 बना? बिल्कुल बना सर। तो मेरा 6, -4 ये भी एक ऑर्डर पे। इसी फॉर्म में बेटा एक जो लीनियर इक्वेशन होती है 2 वेरिएबल में, उसके आप कितने भी सॉल्यूशन बना सकते हैं। उसके देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी अगर 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है, तो उसके आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बना सकते हैं। और अगर आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ गए, इसका मतलब आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर भी होंगे वहां पे, ठीक है। ये चीज आपको समझ आई। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि उनको प्लॉट करिए आप और शो करिए एक लाइन पे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज सीख लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि हमारे सामने देखिए कि ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश लिख लो, माइनस एक्सिस लिख लो, या माइनस वाई लिख लो, वाई डैश लिख लो। तो मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। मैंने इक्वेशन लिख दी x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब देखिए कभी भी पहली चीज तो हमारा जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका ग्राफ जो आता है हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। मैंने पॉलिनोमियल के केस में भी बेटा आपको बताया था कि जब लीनियर पॉलिनोमियल था ax प्लस बी, तो मैंने क्या बताया था, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, एक्स एक्सिस को जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा वो उसकी 0 हो जाएगी। ये चीज मैंने आपको बताया था, 0 हो जाएगी मतलब कि वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। 0 क्या है? उसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं x एक्सिस को बेटा 0 मान लूँ, अब देखो ये एक मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ आपके सामने। मैं बोल रहा हूँ कि ये टेबल है मेरी, यहाँ मैंने ले लिया x, ये y, ठीक है। अब अगर मैं x को 0 ले लूँ तो y की वैल्यू मेरी यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी? आप कहोगे सर x 0 माना है तो 2y इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 4, तो y की वैल्यू आ गई 4। और अगर आपने y को 0 माना तो x की वैल्यू आ गई 8। अब थर्ड पॉइंट देखिए आप, अगर आपने x को 2 मान लिया तो आपकी y निकल के आ जाएगा 3। मैंने अभी 3 ही पॉइंट लिए हैं, मतलब ये 3 पॉइंट का मतलब क्या होगा, ये 3 सॉल्यूशन ले रहा हूं मैं। ऐसे मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ले सकता हूं बेटा। ये हमने 3 सॉल्यूशन ले लिए। अब इसको अगर मैं प्लॉट करने जाऊं, देखो ये हमारा होता है ओरिजिन जो कि 0 पे होता है।
अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ चलेंगे, देखिए कार्टेशियन प्लेन क्या कहता है, अगर आप कहोगे तो मैं इसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो बना दूंगा कंसेप्ट की, कार्टेशियन वाले जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारा इंट्रोडक्शन होता है। अदरवाइज हम इसका जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे मैं आपको कंप्लीट अच्छे से समझा दूंगा इसको, ठीक है। अगर आपको इसके लिए अलग सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, तो इसके ऊपर भी हम लोग एक वीडियो बना देंगे। अभी मैं आपको रफली बता देता हूँ। मान लीजिए ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, तो इधर आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस चल रहा है, ठीक है। ऊपर आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में आपका माइनस एक्स एक्सिस होता है, नीचे माइनस वाई एक्सिस होता है। एक पेन और ले लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं ये हमारे पास चल रहा है, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो ये आपका माइनस वाई हो गया, ये माइनस एक्स हो गया, ये प्लस एक्स प्लस वाई। अब देखिए जब जीरो से हम लोग एक्स एक्सिस की तरफ चलते हैं बेटा, इसका मतलब हम पॉजिटिव चल रहे हैं। अगर मैं इसी लाइन पे चलता रहूँ आगे, इस लाइन पे, ब्लैक वाली लाइन पे मैं आगे चलता रहूँ बेटा, यहाँ पे ऐसे चल रहा हूँ मैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में चल रहा हूँ। मैं अगर इस लाइन पे खड़ा होके ऊपर की तरफ चलता रहूँ, मतलब मैं वाई की तरफ चल रहा हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ से ऐसे चलता रहूँ बीच में, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि मैं एक्स एक्सिस में भी चल रहा हूँ, वाई एक्सिस में भी चल रहा हूँ, तो मैं एक एक्स वाई प्लेन में चल रहा हूँ। जो ये मेरा ये प्लेन हो जाता है, जो एक्स में भी है और वाई में भी, दोनों में आता है। इसका मतलब है बेटा कि मैं एक एक्स वाई प्लेन हो गया मेरे पास, ठीक है। प्लेन मतलब एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं, यहाँ एक आप मान लीजिए एक पूरी वाइट शीट है, पेपर, एक पेपर है हमारा, उस पेपर पे आप जब भी चलेंगे तो आपका एक्स वाई प्लेन में आप लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं नीचे जीरो, देखिए यहाँ पे मैंने बोल दिया ये है 1, यहाँ है 2, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ठीक है। यहाँ मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 1 2 3, ऐसे करते करते 4 5 6 7 8 तक हम लोग चले गए, ठीक है। अब देखिए पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या निकल के आया था, आप कहोगे सर 0 4, सेकंड आया था 8 0, थर्ड आया था 2 3। तो 0 और 4 कहाँ होगा, अब देखो मैंने क्या बताया आपका, ये x और y है, तो x 0 हो और y 4 हो, तो x 0 कहाँ, अब देखो इधर चलोगे तो x में बढ़ने लगे आप, ऊपर चलोगे तो आप y में बढ़ने लगे, लेकिन आपको x 0 चाहिए, मतलब आपको यहीं खड़े रहना है। अब y की तरफ आप 4 यूनिट ऊपर चलो, तो 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका, मैं दूसरे इंक से दिखाता हूँ, ये आपका होगा यहाँ पे, ये आपका है 0,4, ठीक है। फिर आपका 8,0 कहाँ आएगा, तो आप कहोगे सर ये 4 था, ये 5, ये 6, ये 7, यहाँ 8, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा यहाँ पे 8,0, ठीक है बेटा। अब आपका 2 3 कहाँ आएगा, आप कहोगे सर पहले 2 चलूंगा मैं x में, यहाँ पे आ गया मैं, ये चलते चलते 2 पे, और अब 3 चलूंगा मैं y में, तो ऊपर चले आप 3 y की तरफ, तो यहाँ पहुँच गए आप, ये है आपका 2,3। तो आपकी देखिए बेटा जो लाइन होगी ना लीनियर इक्वेशन वाली, वो आपकी ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। कैसी आ जाएगी, देखिए आपकी जो लाइन आ जाएगी यहाँ पे, ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी आपकी, थोड़ा सा ऊपर से आ गया, ये मान लीजिए आपका 2 3 है, ठीक है। आपकी जो लीनियर इक्वेशन होती है, 2 वेरिएबल हो या 1 वेरिएबल हो, तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। इस लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। देखिए एक पॉइंट आपका यहाँ पे होगा, एक पॉइंट आपका ये होगा, ये होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके इसके ऊपर लाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये है हमारा सॉल्यूशन निकाला हमने, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हैं प्लॉट कर दिए इसके ऊपर। अब इसके बाद हम, यहाँ हमारा चैप्टर तो हो गया देखिए। अब देखिए थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इसी के अंदर। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर मेरा बेटा ठीक है, अगर मेरा y इज इक्वल टू के एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन कैसी दी हुई है, y इज इक्वल टू के एक्स की फॉर्म में अगर मेरी लीनियर इक्वेशन आपके सामने दी हुई है, तो उस केस में सर मैं क्या कर सकता हूँ। उस केस में बेटा देखो कैसा होगा आपके सामने, मान लेता हूँ कि y इज इक्वल टू आपका 2x है, k कोई भी एक कांस्टेंट है, तो जब भी आपका y इज इक्वल टू के एक्स होगा या x इक्वल टू के वाई होगा, ऐसे कभी भी दिया होगा अगर आपके सामने लीनियर इक्वेशन जो है, तो उस केस में आपकी जो लाइन होगी ना, जो आपका ग्राफ आएगा ऐसे स्ट्रेट लाइन, तो वो भी होगा, क्योंकि सर ने बताया है कि लीनियर इक्वेशन होगी तो स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। लेकिन अगर y इज इक्वल टू के एक्स की फॉर्म आपको दे रखी है, तो वो जो स्ट्रेट लाइन है ना बेटा, वो हमेशा 0 0 से पास करेगी। कहाँ से पास करेगी, 0 0 से। 0 0 मतलब कि ओरिजिन से पास करेगी। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ यहाँ पे भी, देखिए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ बना के, कि मान लेता हूँ मैं
कि एक आपका प्लेन बना देता हूँ यहाँ पे, ये आपका प्लेन बन गया, ठीक है, ये x है ये y है। मैंने बोला कि x इज इक्वल टू 2y है, ठीक है, या मैं कह रहा हूँ कि y इज इक्वल टू 2x है। तो इसमें जब भी मैं बनाऊंगा तो देखो, अगर मैं यहाँ पे अगर इसका ग्राफ बनाने जाता हूँ, तो अगर मैं x को 0 रख रहा हूँ, अगर मैं x को 0 रख रहा हूँ तो मेरा y भी 0 हो गया, ठीक है, x को 1 रखा तो y 2 आ गया। तो देखिए 2 पॉइंट से बनाते हैं। पहला पॉइंट मेरा 0 0 कहाँ रहा, यहाँ पे आया। 1 2 कहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे और 1 2 यहाँ पे। तो पहले x में 1 चला, फिर y की तरफ 2 चला, ये 1 2 आ गया। तो बनेगी तो अभी भी स्ट्रेट लाइन बेटा ये। अब इस लाइन को क्या बोलेंगे हम, x इज इक्वल टू 2y, ठीक है। तब जब भी हमारी x इज इक्वल टू के एक्स या फिर y इज इक्वल टू के एक्स की फॉर्म में आती है तो हमेशा ही ओरिजिन से पास करेगी। क्यों पास करेगी सर, कि मेरा x इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट y दिया हुआ है। अब एक वेरिएबल को 0 कर दूंगा इधर से तो राइट हैंड साइड मेरी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। एक चीज़ आपको क्या याद रखनी है, देखिए एक कई बार क्या होता है आपके सामने डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कोई भी, देखिए आपकी मैं कह दूं कि ये आपकी ये इक्वेशन आ गई, आपकी लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन आपकी y के पैरेलल में है, ठीक है। एक केस में मैं आपको देखो इंक चेंज करके बता देता हूँ। एक केस में आपके सामने दिया हुआ है कि आपकी इक्वेशन जो है x के पैरेलल में है, ठीक है। एक इक्वेशन आपकी y के पैरेलल में है, एक इक्वेशन आपकी x के पैरेलल में है। ये आपका y था, ये आपका x था। तो ये आपका होमवर्क रहेगा बेटा कि आपको ये लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल में है और दूसरी जो है x एक्सिस के पैरेलल में है, इन दोनों लाइनों की आपको इक्वेशन बतानी है क्या होगी, इन दोनों लाइनों की लीनियर इक्वेशन क्या होगी। देखो अभी 2 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। 3rd चैप्टर का हमारा एक कंसेप्ट का वीडियो था, बहुत ही छोटा चैप्टर है तो छोटी वीडियो रहेगी ये। लेकिन अब ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन दे दिया करूँगा, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कैसे होगा। मैंने आपको यहाँ बिल्कुल बेसिक सी चीज़ दे दी है कि कोई भी इक्वेशन आपकी अगर बन जाती है जो पैरेलल टू y एक्सिस बन रही है और एक है पैरेलल टू x एक्सिस बन रही है, तो इसकी इक्वेशन आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और आप अलग से लिख देंगे सर इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस, इक्वेशन पैरेलल टू x एक्सिस, ये रहेंगी, ठीक है। तो ये आपका आज का होमवर्क भी रहेगा, छोटा सा होमवर्क है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से ऐसे इंटरेस्ट दिखाएंगे और करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ाते हुए, ठीक है। बाकी आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। इसके लिए जो क्वेश्चंस वाली वीडियोस होंगी, हो सकता है मैं 1 या 2 वीडियो में ही इसके कंप्लीट क्वेश्चन डिस्कस कर दूं। अब क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं इस चैप्टर में, क्योंकि कुछ ज़्यादा खास चैप्टर है नहीं, छोटा सा चैप्टर है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो थी आपकी मैंने यहाँ बना दी है। एक वीडियो में हो सकता है मैं कंप्लीट चैप्टर ही खत्म कर दूं क्वेश्चंस का, क्वेश्चन नंबर जो होंगे वो ज़्यादा रहेंगे फिर, ठीक है। अगर 2 वीडियोज होंगी तो क्वेश्चन 20-20 करके ही हम लोग लेंगे, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम कल करेंगे जो कि हमारी क्वेश्चंस के ऊपर होगी, ठीक है। थैंक यू।